हेमा मालिनी जी स्वयं बोल रही थी कि देखिए वोट मुझे नहीं मिल रहा है, योगी जी और मोदी जी को मिल रहा है। सांसद जाता है, नहीं कोई विधायक जाता है देखने के लिए, और नहीं नगर निगम की तरफ से कोई प्रबंध। जो जल देखा है आपने कितना गंदा है, क्या स्नान करेंगे, क्या मंदिर जाएंगे, क्या हमारी आस्था है भगवान से, क्या सोचकर वृंदावन आए थे और क्या पाया वृंदावन में। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर बार यमुना किनारे बैठकर जो प्रत्याशी हैं और उसके बाद सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं और वहां बैठकर सौगंध खाते हैं कि हम यमुना का शुद्धिकरण करेंगे। क्या है उसकी सच्चाई, हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्था है यमुना में। भैया, जिस तरीके से हेमा मालिनी लगातार जब वो चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि हम विकास करेंगे और यमुना का शुद्धिकरण करेंगे, तो शुद्धिकरण को लेकर कि यमुना की क्या स्थिति है? देखिए 2014 में बीजेपी जो है पहली बार सत्ता में आई यूपी में और प्रचंड बहुमत से, और उनके मैनिफेस्टो में भी यही था यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा। लेकिन आज जो स्थिति यमुना जी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, ब्रजवासियों के लिए। क्योंकि आज देखिए पूजा पाठ में सबसे पहले हम आचमन लेते हैं, लेकिन आज उस जमुना जल को कोई भी मुख में लेने से कतराता है, क्योंकि इतनी दूषित हो चुकी है, काली पड़ी हुई है, पूरे नाले का पानी वहां आ रहा है। और मकर संक्रांति हो, गंगा दशहरा हो, जो हमारे ब्रिज के बहुत सारे त्योहार हैं, उनमें लोग स्नान करने जाया करते थे, लेकिन अब वो भीड़ भाड़ वहां से लुप्त हो चुकी है। क्या कारण है उसका लुप्त होने का? अरे मैं बता तो रहा हूँ कि नाली का पानी दुर्गंध, इसको आप सूंघ के देखिए, उसमें से गंध आएगी, लीजिए महाराज जी का, उसमें से गंध आएगी। तो देखिए सब शुद्धिकरण की बात करते हैं, लेकिन शुद्धिकरण जैसी कोई चीज वहां हो तो मुझे बताइए। क्या ये एक सिर्फ एजेंडा है, समय पे ही जब याद आती है यमुना शुद्धिकरण की, या उसके बाद फिर क्यों नहीं ये विधायक या सांसद जो है वापस लौटते हैं इसको? अब तक तो ऐसा ही होता आया है जी, ये एजेंडा बन के रह गया है, इसके अलावा और धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। बहुत आज भी आप देखेंगे कि यमुना जी के किनारे किनारे, परिक्रमा मार्ग के किनारे किनारे जगह जगह नालियां हैं, सीवर लाइन बिछी हुई है, सीधे जो पूरे शहर की गंदगी है वो यमुना मैया के अंदर प्रवेश हो रहा है। अब भाजपा सरकार कहती है हमने नालों को टेप किया है, कहीं भी ऐसा नहीं है। धरातल पे आप जाकर के देखिए, अपने आप कैमरामैन को साथ में लेकर के जाइए, वहाँ देखिए, और आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिलेगा कि पूरा सीवर लाइन का पानी जो है यमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। सारे प्लास्टिक, सारे कूड़े कचरे सब वहीं हमें यमुना जी एक यमुना जी एक जो प्राण मानी जाती थी ब्रज की, वो प्राण न रह करके एक सीवर लाइन का स्थान बन गया है। तो एक तरीके से गटर का पूरा पानी वहाँ, एक तो दिल्ली वालों ने इतना ज़्यादा यहाँ पे आतंक मचा रखा है, दिल्ली का पूरा गंदगी वृंदावन में आ रहा है, ब्रज में आ रहा है, उसके अलावा जो अपने शहर की गंदगी है पूरी की पूरी यमुना जी में प्रवाहित हो रही है। बाबा आपने तो इतने लंबे समय से यहाँ देखा है यमुना आगे वृंदावन तक बहती थी, मगर आज सिमट के रह गई है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं और सांसद हैं, 5 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, 1 मेयर है, उसके बावजूद भी यमुना का शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे। नहीं सर, ये सब लोग जो है बोल के जाते हैं कि हम यमुना जी के जो है शुद्धिकरण करेंगे। हम लोग मंदिर वाले हैं, हम लोग ठाकुर जी के लिए जल ले आते थे, इतना घृणित जल हो गया है, इतना गंदा दूषित जल हो गया है, इतना उस जल में कीड़ा है कि वो आचमन करने लायक नहीं है। नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा यमुना जल से होता था। अब हम लोग जो है यमुना जी नहीं जाती हैं जल लेने के लिए, और ज़्यादा परेशानी है। यमुना जी काली पड़ गई हैं, यमुना जी में सीवर के पानी जाता है, शहर के जो है कोई नहीं सांसद जाता है, नहीं कोई विधायक जाता है देखने के लिए, और नहीं नगर निगम की तरफ से कोई प्रबंध है। क्यों बीजेपी वाले लगातार कहते हैं हमने नालों को टेप किया है और यमुना पहले से बहुत शुद्ध हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। यमुना जी में पहले हम स्नान करने जाया करते थे, लेकिन वहाँ की गंदगी देखने के कारण अब हमने वहाँ यमुना का जल और ठाकुर जी के लिए जो जल लेकर आते थे वो भी बंद कर दिया वहाँ की गंदगी के कारण। ये ब्रजवासियों की आस्था जुड़ी हुई है यमुना से, परंतु अगर बात की जाए तो जैसे हमने स्थिति देखी है वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं आया है। सांसद हेमा मालिनी ने चुनाव के समय पे वहाँ पूजा पाठ भी किया था, उसके बाद वो वापस लौट करके यमुना की दुर्दशा जो हो रही है उसको नहीं देख रही है। इसमें पहले से ही यमुना जी का कितने लोग आए और कितने वायदा कर करके चले गए, लेकिन यमुना माँ की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है, कोई सुधार नहीं है। सब वैसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि ये होगा, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य ब्रजवासियों को जो प्राण आधार है, जो हमारी यमुना मैया है,
उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही गंदगी, वही पानी पीने के योग्य नहीं रहा है, उसमें सब गंदगी, मछलियां तक मर रही हैं उसमें तड़प तड़प के। क्या लग रहा है ये शुद्धिकरण हो पाएगा या सिर्फ एक सवाल बन के रह जाएगा? देखिए, यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रही हैं जी। और सबसे पहले वृंदावन में यमुना जी ही थी। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले यमुना जी रही हैं। जी। जिस प्रकार से भगवान ने यमुना जी को अपना हृदय मान करके, अपनी साक्षी मान करके और उनकी सेवा करने का संकल्प भगवान ने लिया, लगता नहीं है कि यहाँ ब्रज में कोई बड़ा आदमी इस कार्य को कर पाए। कारण है, वृंदावन में जितने भी नाले हैं, जितने भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े यहाँ पर सीवरें हैं, वो खुली छोड़ी जा रही हैं यमुना जी में। आज घर का व्यक्ति जो कहता है कि हम जाएंगे यमुना नदी पर किसी पर्व में, वहां पर नहाएंगे, वहां से कुछ जल भी लेकर आए, तो वो ये नहीं कहता कि हम यमुना जी में जाकर जल ले आएंगे। वो कहता है हम वहां नहीं जाएंगे, घर ही नहा लेंगे। अच्छा, क्यों? कीड़े पड़े हुए हैं, यमुना का जल काला पड़ गया है, क्या नहाएंगे? उस जल को अगर घर में भी लाएंगे, 2 घंटे बाद जल का कलर काला पड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। ऐसे जल से इंसान नहाने से क्या अपनी कोई लाभ मिलेगा? जमुना माँ तो छोड़कर चली गई। अब तो लोग उनके नाम से सब कहते हैं कि जमुना जी बैठे हुए, कभी उसकी सफाई कराएंगे, कभी नालों की सफाई करा देंगे, यमुना का शुद्धिकरण करते रहेंगे। वादे सभी करते हैं, निभाने वाला कोई आगे नहीं आता है। क्या लग रहा है इसका? अब तक के समय में यमुना शुद्धिकरण नहीं हो पाया, लगातार वादे किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चीज में वादे किए जाते हैं, मगर स्थिति वही रहती है और फिर दोबारा वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर सौगंधे खाते हैं। ये वादे किए इसलिए जाते हैं कि वो निभाए नहीं जाते हैं जी। वादे इसलिए किए जाते हैं, वो निभाए नहीं जाते हैं। आप यमुना जी को लेकर इतना मन ब्रजवासियों का दुखी है कि आप उसमें से आचमन करने के लिए आधा गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। जितने बड़े बड़े नेता ये दावा भर रहे हैं कि यमुना हमने ये करा दिया, ये शुद्धिकरण करा दिया, इतने पैसे आए, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर 1 गिलास यमुना जल पी के दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों? मैंने देखा है सबसे पहले सांसद हेमा मालिनी ने सबसे पहले यहाँ चुनाव जीता तो कहा मैं यमुना को शुद्ध करूंगी, दूसरी बार यही कहा और तीसरी बार भी उनका मुद्दा यही रहा और समस्या जस की तस है। धरातल पे क्या हुआ? अगर धरातल पे कुछ हुआ हो तो मुझे वो बताइए। कितने नाले हैं जो खुले यमुना जी में जा रहे हैं? आप यहाँ पर देखिए, काला पड़ रहा है बिल्कुल, यमुना जल काला पड़ रहा है। हथनी कुंड पर देखिए, वहां से पानी अगर आप एक सिक्का डालेंगे तो ऐसा दिखेगा बिल्कुल क्लियर, एकदम कांच जैसा पानी, और यहाँ नहीं है। ये तो केवल दिल्ली और जो और पास के जो नाले वगैरह वो सब पानी आ रहा है। यमुना का जल है ही नहीं। यमुना का जल तो उसमें 10% भी नहीं लग रहा। ये डैम का पानी आ रहा है। क्या लग रहा है भैया, कभी इस चीज से ब्रजवासियों को निजात मिल पाएगी? यमुना शुद्ध हो पाएगी, उसमें अच्छा स्वच्छ जल मिल पाएगा? मुझको, आप एक पत्रकार हो, मुझको ये बताओ कि ये करेगा कौन? ये सरकार करेगी। कहाँ से करेगी? 2014 में संकल्प लिया, वो धरातल पे दिख रहा है। 2019 में लिया, 2025 में लिया। सांसद विधायक जी नजर आते हैं जनता के बीच? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब की बार तीसरी बार जीती हैं और उन्होंने वादा किया था सबसे पहला मेरा कार्य यही रहेगा यमुना शुद्धिकरण। क्या उससे पहले वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा किया? इस बार वादा कर लिया, इससे पहले का पूरा क्यों नहीं तो किया? वोट मांगने आती है तो पूछते हैं आप। वोट मांगने आई कहाँ? ये बीजेपी है। बीजेपी को सिर्फ कमल का फूल देख के ही वोट दे दिया जाता है, क्योंकि जो छवि है वो मोदी जी की और योगी जी की है जी। और जैसा मैंने सुना था कि हेमा मालिनी जी स्वयं बोल रही थी कि देखिए, वोट मुझे नहीं मिल रहा है, योगी जी और मोदी जी को मिल रहा है। तो जनता जो है जनप्रतिनिधि को देख के वोट नहीं देती है, वो छवि को देख के वोट देती है। तो छवि को वोट मिल रहा है, ना कि जनप्रतिनिधि। आप सीधे सीधे अक्षरों में ये इस बात को समझिए। तो ये सपना ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जमुना जी शुद्ध नहीं होंगी, मुझे तो शुद्ध करके जो दिखा दे तब। यहाँ एक पत्थरपुरा में एक सड़क है जो कनेक्ट करती है गोपीनाथ बाजार को, राधारमण मंदिर को, निधिवन को। अभी वो आधे घंटे बारिश हो तो घुटनों तक पानी है। लेकिन बीजेपी की बात करूं तो आज तीसरी बार सांसद जी चुनाव जीत चुकी हैं, तो मुझको वो सही करके दिखा दीजिए। मैं ये भी आपको बोलता हूँ, वो जो बंद पड़ा हुआ आधे घंटे की बारिश में घुटने पानी हो जाता है, मुझको वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो मथुरा वृंदावन का, वो उससे लोगों को निजात दिला दें। वहाँ के व्यापारी और जो दर्शनार्थी जो वृंदावन में आते हैं, लाखों की संख्या में वृंदावन में दर्शनार्थी आते हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए मैं उन लोगों से डिमांड करता हूँ कि वो निजात दिला दें इस समस्या से। करोड़ों रुपए के अब की बार फंड रिलीज हो रहा है और उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। जमुना किनारे जितने घाट है उनको स्वच्छ किया जा रहा है, पर जमुना में पानी नहीं। भाई कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाए, ठीक है, और ऊपर से उसको प्लास्टर वगैरह कर दो, वो पुरानी तो पुरानी रहेगी। अब घाटों का वो तो मुझे ऐसा लग रहा है
अंदर खाने का खाया जा रहा है। भाई घाट किनारे वाले घाट आप सही कर दीजिए, पर जमुना जल तो लेके आइए, जब उसको तो शुद्ध कराइए पहले जी। जमुना जल है कहाँ उसमें? देखिए यमुना जी जिसके लिए आस्था और विश्वास का, जैसे हमारे वृंदावन का नाम है, ऐसी यमुना जी का है। बाहर से यात्री आते हैं और ये कहते हैं कि हम सुबह जाएंगे, पहले यमुना जी का स्नान करेंगे, फिर हम भगवान के मंदिरों में जाएंगे। लेकिन यमुना जाकर के वो वापस लौट कर आकर यही कहते हैं कि हम यमुना जी स्नान नहीं करके आए हैं। जानते हैं क्यों? कि जिस प्रकार से गंगा का शुद्ध जल है ना, यमुना का जल वैसा नहीं है। वो लौट कर कहते हैं हम किसी मंदिर के आसपास किसी ऐसे स्थान पर नहा लेंगे, पर यमुना का स्नान नहीं करेंगे। जो जल देखा है आपने कितना गंदा है, क्या स्नान करेंगे, क्या मंदिर जाएंगे, क्या हमारी आस्था है भगवान से, क्या सोचकर वृंदावन आए थे और क्या पाया वृंदावन में। अगर यहाँ के लोग ही उत्साहित नहीं है यमुना को सही करने में, साफ करने में, तो हम तो यात्री हैं। हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने, इसकी आस्था को समझने के लिए आए हैं। यहाँ इन लोगों में ही समझ नहीं है तो हम लोग इनको क्या समझाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी। जैसे अभी आपने मथुरा में देखा होगा कि वो पानी की टंकी गिर गई, तो वो किस चीज की निशानी थी? वो भ्रष्टाचार की निशानी थी। तो वैसे ही जो अभी आप कह रहे थे ना करोड़ों का फंड रिलीज होगा, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में चला जाएगा, उसका विकास नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। कहाँ होगा? इतने करोड़ों रुपए लगे हैं, मुझको दिखा दीजिए कहाँ पे विकास हुआ है। आज ब्रिज का जो छवि है उसको खराब कर दी गई है, उसके स्वरूप को बदल दिया गया है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। चाचा आपने इतना लंबे समय देखा है और वृंदावन में जिस तरीके से यमुना बहती थी और बड़ा उफान पे चलती थी, मगर आज स्थिति बहुत नॉर्मल है, उसमें यमुना में जल दिखाई नहीं देता है। ये हमारे सांसदों की कमी है और विधायकों की कमी है जी। इसलिए यमुना जी मैली पड़ी हुई है। उसमें आचरण ध्यान नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम यात्रियों को घुमा फिरा नहीं सकते किसी को। ये सांसदों की कमी है, विधायकों की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। रोजीना फंड बीमा पास कर देते कि इतना लगेगा, उतना ये होगा, इतना विकास लगेगा, कुछ नहीं होता है। हमारे गोपीनाथ बाजार में आज दिन पानी भर जाता है, थोड़ा सा बारिश हुआ पानी भर जाता है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जैसा कि मेरा स्थानीय लोगों से बात हुई, बात होने के बाद उन लोगों का कहना है कि जो यमुना शुद्धिकरण की बात है वो धरातल पे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वादे तो किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, परंतु उसके बाद कोई वहां देखने तक नहीं आता। और यमुना की जो स्थिति है वो आचमन करने योग्य नहीं रही है। लोग आचमन नहीं कर सकते, यमुना में स्नान नहीं कर सकते। इसको लेकर के काफी नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि सांसद और विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट यमुना मैया चढ़ती जा रही है। घाटों का जीर्णोद्धार तो कराया जा रहा है, पर यमुना में शुद्ध जल लाने की कवायद शुरू नहीं की जा रही है। यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।